हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजुकेटर मोहित में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.8 क्लास 12th मैथ एंड सैट कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, एक्सरसाइज 5.8 में हमारे पास बेसिकली दो ही टॉपिक है। पहला रोल्स थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों ही थ्योरम एकदम सिमिलर सी है। अगर आपको एक थ्योरम भी समझ आ गई देन दोनों एकदम इजी वे में एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले वर्किंग रूल समझाता हूं। जो मैं वर्किंग रूल आपको समझाऊंगा सेम एज इट इज क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। देखिए, हमको कोई भी फंक्शन दिया मिलेगा एफ ऑफ एक्स, मैं डैश मान लेता हूं। कोई भी फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक, कोई भी फंक्शन किसी ना किसी पॉइंट पर माइंड इट फ्रेंड क्लोज इंटरवल में दिया मिलेगा। ठीक है, रोल्स थ्योरम की हमारे पास तीन कंडीशन है। देखिए, पहली कंडीशन हम लिखेंगे एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डैश फंक्शन। आप पहले एकदम वर्किंग रूल को देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिए, देन जिस टाइम आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तब आप देखना इस वर्किंग रूल की क्या अहमियत है हमारे लिए। देखिए, हमको मान लो यहाँ पे फंक्शन समझाने के लिए एक्स स्क्वायर मान लेता हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर मान लो मेरे को दिया हुआ है 1 और 2 पर। यहां पर मैं मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन 1 एंड 2। यहां पे साइड में एग्जांपल मान लेता हूं मैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से एकदम वर्किंग रूल समझ आए। देखिए, अब एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एज एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन। देखिए फ्रेंड, इस केस के हिसाब से पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये केस टू केस वेरी करेगा। आप बस ये वर्किंग रूल समझिए। अब जहां जहां पर मैं डैश लगा रहा हूं ना, आपको बस सिंपली जो आपका भी क्वेश्चन आएगा उसमें सॉल्यूशन के, जब आप उसमें सॉल्यूशन लिखोगे, सिंपली आपको यहां पर जो भी दिया हो, जैसे फंक्शन दिया हो फंक्शन लिखना है, वो जैसा ही फंक्शन हो वो मतलब डैश फिल करना है आपको। सिंपल वे में बात ये है। देखिए, डैश फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, therefore f of x is continuous on a and b closed interval। माइंडेड फ्रेंड, जो इसकी पहली कंडीशन है इसमें हम क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, एंड जो इसके बाद आगे दो और कंडीशन बताऊंगा मैं आपको, उसमें हम ओपन इंटरवल्स का यूज करेंगे। देखिए, सेकंड कंडीशन हम डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर माना था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स स्क्वायर माना था। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूं तो 2x आएगा, कुछ ना कुछ तो डेरिवेटिव आएगा ना किसी ना किसी फंक्शन का। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डैश, यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम फिल कर देंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे विच एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑन ए एंड बी ओपन इंटरवल। यहां पर ओपन इंटरवल का यूज करेंगे हम, यहां पर हमने क्लोज इंटरवल का यूज किया था। ठीक है, देन हम लिख देंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल ऑन ए एंड बी ओपन इंटरवल। करेक्ट। दो कंडीशन तो फ्रेंड हमारे पास रोल्स थ्योरम में भी एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी एकदम सेम चलेगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रोल्स थ्योरम की और मीन वैल्यू थ्योरम की पहली दो कंडीशन एकदम सेम है। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं रोल्स थ्योरम के लिए थर्ड कंडीशन, एंड यहां पर मैं आपको आगे का समझा देता हूं मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। मीन वैल्यू थ्योरम में वैसे हमारे पास दो ही कंडीशन है, रोल्स थ्योरम में हमारे पास तीन है। देखिए, रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन देखिए आप। इसके बाद हम करेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। हम इन दोनों चीजों को निकाल लेंगे। फंक्शन में जहां जहां पर भी मेरे को एक्स दिया मिलेगा वहां पर मैं ए पुट कर दूंगा एफ ऑफ ए निकालने के लिए, एंड बी पुट कर दूंगा एफ ऑफ बी निकालने के लिए। अगर मेरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता है, देन हम लिखेंगे हेंस ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, देन देयर एग्जिस्ट, यह साइन है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट इन ए एंड बी सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू 0।
ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी जो बिलोंग करेगी A एंड B से। ये था फ्रेंड हमारे पास वर्किंग रूल सारा रोल्स थ्योरम के लिए। देखिए मैं आपको रिपीट कर देता हूं, मेरे को कोई भी फंक्शन दिया मिलेगा, समझाने के लिए जैसे यहाँ पे मैं फंक्शन मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन मैं लिखूंगा एज एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। देन पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो मैं लिख दूं पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए एंड बी। ए एंड बी वो पॉइंट है जिस पे मेरे को दिया मिलेगा, करेक्ट। अब देखिए फिर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, फिर मैं लिखूंगा विच एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑन ए एंड बी ओपन इंटरवल, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल ऑन ए एंड बी, करेक्ट। अब देखिए थर्ड पॉइंट में सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालेंगे, देन हम एफ ऑफ बी निकालेंगे। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता है, देन हमारी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। देन हम लिखेंगे हेंस all the three condition of Rolle's theorem are verified, then there exists at least one point in AB open interval such that f dash c is equal to 0। जैसे f dash x मैंने निकाल लिया, f dash x मेरा आया x स्क्वायर, अगर मैं फंक्शन मानता हूं तो 2x, तो f dash c क्या आएगा 2c, 2c को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे एंड c की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस केस में अगर मैं x स्क्वायर एग्जांपल मानता हूं, देन हम यहां पे लिख देंगे c इज इक्वल टू विच बिलोंग टू ए एंड बी, करेक्ट। तो ये था फ्रेंड मेरे पास रोल्स थ्योरम। अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास थोड़ा डिफरेंस क्या है। मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास दो कंडीशन है, रोल्स थ्योरम में 3 है, मीन वैल्यू थ्योरम में 2 है। पहली दो कंडीशन एज इट इज, ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन एज इट इज। डिफरेंस क्या है, इसमें थर्ड कंडीशन नहीं है हमारे पास। थर्ड कंडीशन की जगह इसमें हम क्या लिखते हैं वो देखिए, रोल्स थ्योरम को तो हमने कर लिया अब कंप्लीट। अब बारी आती है मेन वैल्यू थ्योरम की। अब देखिए फ्रेंड, पहली दो कंडीशन एज इट इज है, ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होने के बाद हम लिख देंगे हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड then there exist at least one point in A and B open interval such that, देखिए फ्रेंड डिफरेंस बेसिकली क्या है, वहां पर हमने एफ ऑफ ए निकाला था, एफ ऑफ बी निकाला था, अगर वो इक्वल आए थे देन हमने एफ डैश सी निकाला था। इसमें हमारे पास एफ डैश सी तो आएगा, बट एफ डैश सी इसमें क्या आएगा, ये देखिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, देन सी निकाल देंगे हम बिलोंग टू ए एंड बी ओपन इंटरवल। तो यहां से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा एफ डैश सी क्या होता है हमारे पास, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखिए गाइस, जो भी मैंने आपको बेसिक समझाया है, ये जो मैंने आपको वर्किंग रूल समझाया है, इसी पर हमारे पास एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीटली बेस है। अब देखिए हम पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। एकदम आसान एक्सरसाइज है, जिसको भी बेसिक क्लियर हो गया उसके लिए एक्सरसाइज अब कुछ भी नहीं बचती। एक्सरसाइज 5.8 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग टू -4 and 2। क्वेश्चन में उसने हमको बोला है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, एफ ऑफ एक्स दिया मिला किसी ना किसी पॉइंट पर, तो हमको एफ ऑफ एक्स दे दिया, पॉइंट भी दे दिया। अब इसको करने का तरीका देखिए आप, हमको इसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। ये तो अभी हमने देखा कि रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन होती है। देखिए फर्स्ट कंडीशन, एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन is always continuous, therefore
एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -4 and 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए, एफ डैश एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 2। देखिए यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे x की पावर n का, एंड यहाँ पर 2x है। ठीक है, x की 1 पावर आगे चली जाएगी, एक पावर कम होने के बाद यहाँ पे सिंपल 2 बचाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आया 2x प्लस 2। अब देखिए जहां जहां पर मैं डैश लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा। ये चीजें मैंने आपको बेसिक में बता दी थी, सिंपली मैंने कहा था ना आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं, बस वही रूल है। देखिए एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास, विच एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑन -4 and 2 ओपन इंटरवल। यहां पर क्लोज इंटरवल का यूज कर रहे हैं, यहां पर ओपन इंटरवल का यूज करना है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल ऑन -4 and 2 ओपन इंटरवल। ठीक है, अब हम एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब देखिए ए मेरे पास क्या है, ए मेरा है -4 एंड बी मेरा है 2। ठीक है, एफ ऑफ ए निकालते हैं हम, एफ ऑफ -4 निकाल लेते हैं, एंड यहां पर हम एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 निकालते हैं, 2 × 2 देखिए 4 + 4 - 8, यह आया 0। ठीक है, यहां पर देखिए आप 16 - 8 - 8, यह है 0। अब एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ गया। देयरफॉर अब हम लिख देंगे हेंस all the 3 condition of Rolle's theorem are satisfied, then there exists at least one point in -4 and 2 open interval such that एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की जगह पर c पुट कर देंगे तो हमारे पास एफ डैश सी आ जाएगा, 2c + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c की वैल्यू आती है -1, विच बिलोंग टू -4 and 2 ओपन इंटरवल। करेक्ट। देखिए फ्रेंड, कुछ भी नहीं है, सिंपली बेसिक है। इसमें आपको खाली लिखने के मार्क्स मिलेंगे और इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिंपल खाली फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं अगर आपको बेसिक आता है तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लिख देंगे हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है। सेकंड में उसने हमको 3 पार्ट दे दिए। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू 5 and 9। सेकंड पार्ट में भी यही है सेम, बस इसने खाली पॉइंट्स चेंज कर दिए, -2 and 2। थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 वेयर x बिलोंग टू 1 and 2। क्वेश्चन में उसने हमको बोला है एग्जामाइन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जांपल्स। देखिए हमको बेसिकली इसमें रोल्स थ्योरम चेक करनी है। करेक्ट, रोल्स थ्योरम की हमारे पास 3 कंडीशन है, लेकिन इसमें अलग होएगा कुछ, वो देखिए कैसे अलग होएगा। इसमें थोड़ा अलग है, देखिए हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 5, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x, एंड f ऑफ x हमारा क्या आएगा उसको हम ऑलरेडी लिख लेते हैं, दैट इज बॉक्स ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब देखिए लिमिट को रिमूव करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन h मेथड का यूज करते हैं। मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जहां पर भी मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगा, अगर मेरे को वहां पर लिमिट को रिमूव करना है देन मैं ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन h मेथड का यूज करूंगा। देखिए पुट
x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, एज x अप्रोचेज टू 5 h अप्रोचेज टू 0। ये बन गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 5 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका। ठीक है, अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 5। अब इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 5 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। यहां पर भी हम यही मेथड फॉलो करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, एज x अप्रोचेज टू 5 h अप्रोचेज टू 0। लिमिट चेंज होकर क्या बन गई? लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड 5 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है? 4। जिसको भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीखना है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी, एंड अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो को। करेक्ट। अब देखिए, शॉर्टकट के लिए मैं आपको बता देता हूं, a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास आता है a माइनस 1। ठीक है, यहां पर 5 माइनस एच था तो 5 माइनस 1 4 आ गया। a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास आता है a डायरेक्टली। करेक्ट। अब देखिए, दोनों लिमिट इक्वल नहीं आई, हम लिख देंगे रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड, ये तो थी हमारे पास रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन। अब जैसे जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता था या कोई और फंक्शन होता था जो एक जनरलाइज्ड रिजल्ट बनता था, उसमें तो हम डायरेक्ट लिख देते थे ओके कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब इसमें हमने यहां पर कॉन्टिन्यूटी को चेक किया है। अब कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए या तो हमको कोई पॉइंट दिया होता या कोई पॉइंट नहीं दिया होता। हमको यहां पर पॉइंट गिवन था तो हमने इसमें से एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लिया। हमको वैसे ही पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट क्या है यहां पर हमको करके दिखाना पड़ेगा। तो हमने यहां पर कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आया। ठीक है, वैसे तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती देन आपको आगे जाने की नीड नहीं है। अब जैसे यहां पर ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो हमको सेकंड कंडीशन पर जाने की नीड ही नहीं है। बट फिर भी मैं आपको डिराइवेबिलिटी निकालनी सिखा देता हूं कि हम इस फंक्शन के लिए डिराइवेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमको इस हिसाब से भी दे सकता है कि चेक डिराइवेबिलिटी फॉर दिस फंक्शन। करेक्ट। तो मैं आपको इस फंक्शन में डिराइवेबिलिटी निकाल के दिखाता हूं। अब देखिए, डिराइवेबिलिटी हम x इक्वल टू 6 पर निकाल लेते हैं। यहां पर हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे यहां पर f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 6, जो भी पॉइंट हो वो। मैंने आपको बताया था ना एक फॉर्मूला फ्रेंड की लिमिट, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, इसे लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। x अप्रोचेज टू a, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a। इसी फॉर्मूले का यूज मैं यहां पर करूंगा। अब देखिए, यहां पर आया x माइनस 6। करेक्ट। अब सेम तरीका मैं यहां पर फॉलो करूंगा। यहां पर आएगा 6 प्लस एच, ये चीज चेंज हो जाएगी ना। यहां पर क्या आ जाएगा 6, यहां पर h अप्रोचेज टू 0, यहां पर आएगा 6 प्लस एच। ठीक है, 6 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 6 कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा x माइनस 6। x क्या है? बॉक्स ऑफ x, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ये बना मेरे पास 6 माइनस 6 अपॉन x माइनस 6। आगे लिमिट एज इट इज चली रही है, यह आई मेरे पास 0। राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास आगे 0। अब हम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकाल लेते हैं। ये एज इट इज, यहां पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस एच माइनस 6 अपॉन x माइनस 6। यहाँ पर आएगा 5 माइनस 6। इसको जब हम सोल्व करेंगे, क्योंकि देखिए a माइनस एच का डेरिवेटिव कितना होता है a माइनस 1, तो 5 माइनस 6 मैं करके बता देता हूँ आपको। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस का 1 अपॉन, देखिए x की जगह पर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 6 माइनस एच, यहाँ पर माइनस एच, तो ये बन गया 1 अपॉन एच। अब ये 1 अपॉन 0 बनेगा, 1 अपॉन 0 आ गया नॉट डिफाइंड। यहां पर भी हमारे पास x की जगह पर बनेगा 6 प्लस एच, ये कट जाएगा। यहां पर हमारे पास बचा है 6 माइनस 6 अपॉन एच, लेकिन बनेगा 0, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग हमेशा 0 बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में डिराइवेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट है एकदम सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जिसको भी ये पार्ट समझ आ गया वो आसानी से ये पार्ट कर सकता है, बस खाली पॉइंट अलग है। इसमें एक पॉइंट कंसीडर कर लेना -2, एक पॉइंट कंसीडर कर लेना -1, या इनमें से कोई भी बीच का पॉइंट आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। करेक्ट। अब देखिए, मैं आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग टू 1 एंड 2, ये वाला पार्ट करके बता देता हूं। इसको देखिए आप, वैसे इसमें भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं।
देखिए इसमें हमको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन is always continuous, therefore f of x is continuous on 1 and 2 क्लोज इंटरवल। ये तो थी रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, f डैश x निकालेंगे। f डैश x इसका आ जाएगा 2x विच एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑन 1 and 2 ओपन इंटरवल। फिर हम लिख देंगे देयरफॉर f ऑफ x इज डिराइवेबल, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए आप, f ऑफ 1 निकालेंगे हम, f ऑफ 2 निकालेंगे। f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। f ऑफ 2 कितना आएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। इसके बाद हम लिख देंगे रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड या फिर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अब जब हमारे पास ये दोनों पॉइंट इक्वल आए नहीं तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी ही नहीं। देखिए अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास, एक भी कंडीशन अगर वेरीफाई नहीं होती है ना, देन रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। सेम इसी तरीके से आप मीन वैल्यू थ्योरम में भी यही कंसेप्ट फॉलो करोगे। अगर वहां पर भी एक भी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती देन मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। करेक्ट। तो ये था फ्रेंड हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इससे और भी अलग है, एकदम अलग क्वेश्चन है वो, वहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए देखिएगा इस थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इफ f सच डेट -5 and 5 is a differentiable function and f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। ये हमको प्रूव करना है। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ यूज होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कोई भी फंक्शन अगर डिराइवेबल होगा, मीन्स किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, देन वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स कैसे, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है देन ये इंपॉर्टेंट है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। करेक्ट। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। करेक्ट। अब इसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए हम लिखेंगे बिकॉज f such that -5 and 5 tends to r is derivable function। डिराइवेबल फंक्शन, हमको इसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है ना। देखिए रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन होती है। पहली कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, सेकंड कि वो फंक्शन डिराइवेबल हो, थर्ड देन हम आगे पॉइंट्स पर जाते हैं। ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन मान लो या फिर इसको कोई आप जनरलाइज रिजल्ट मान लो, ये तो हमारे पास वेरीफाई होगा कि फंक्शन डिराइवेबल है। अब देखिए हम लिखेंगे डिराइवेबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, therefore f of x is continuous। अब देखिए हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डिराइवेबल भी एंड कॉन्टिन्यूस भी। 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमको a एंड b दिया हुआ है, f ऑफ a निकालते हैं, f ऑफ b निकालते हैं, दोनों को इक्वल पुट करते हैं। अब यहां पर a क्या है हमारे पास -5, b क्या है 5। इफ f ऑफ -5 इज इक्वल टू f ऑफ 5, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, ऐसा हमने मान लिया। अगर ये हो जाता है तो देन हम लिखेंगे देन ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट इन a एंड b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। ऐसा बनेगा अगर ये कंडीशन बन गई तो। बट उसने हमको बोल दिया क्या कि f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। वैनिश का मतलब 0। ये कंडीशन उसने हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दी कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अगर दोनों पॉइंट इक्वल हो गए तो ऐसा होगा, तो सी एग्जिस्ट करेगा। अब उसने हमको क्वेश्चन में बोल दिया कि f डैश x जब वैनिश हो ही नहीं सकता, तो यानी ये कंडीशन बनेगी नहीं हमारे पास। सो f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। सिंपली हमको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। f ऑफ x दिया हुआ है x² - 4x - 3 इन इंटरवल a एंड b
वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। ये आपको खाली पजल करने के लिए दे दिया इन द इंटरवल दिस, सिंपली कुछ भी नहीं है, ये दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ऑन 1 and 4 क्लोज इंटरवल। करेक्ट। देखिए पोलिनोमियल फंक्शन है, हम लिख देंगे सेम वही कंडीशन एज f ऑफ x इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन 1 and 4 क्लोज इंटरवल। करेक्ट। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास वेरीफाई होगी मीन वैल्यू थ्योरम की। सेकंड कंडीशन देखिए, f डैश x निकालेंगे हम, 2x माइनस 4 आएगा, विच एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑन 1 and 4 क्लोज इंटरवल, देयरफॉर f ऑफ x इज डेरिवेबल। ठीक है। अब देखिए क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास दो ही कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन वेरीफाई होगी। अब हम लिख देंगे हेंस बोथ द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट इन a एंड b, a एंड b यहां पर क्या है 1 and 4, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। f ऑफ b निकालिए, f ऑफ 4 निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे। ठीक है। f ऑफ 4 कितना आएगा हमारे पास, देखिए 16 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस 3, ये आ गया माइनस का 3। f ऑफ 1 देखिए 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6। ठीक है। अब f डैश c निकालिए आप, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 6, सॉरी f ऑफ b हमारे पास कितने हैं, माइनस का 3 माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 1 दैट इज 3। 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 6 अपॉन 3, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 अपॉन 3 1, तो 2c इज इक्वल टू 5, c की वैल्यू होगी 5/2। करेक्ट। बिलोंग टू 1 and 4, तो ये आ गई फ्रेंड हमारे पास c की वैल्यू। ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर सा ही है। फिफ्थ देखिए आप, f ऑफ x उसने हमको दे दिया एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल a एंड b क्लोज इंटरवल, या सिंपली ये देखिए a एंड b की वैल्यू दी हुई है, हम सीधा ये लिख लेते हैं ऑन 1 and 3। फाइंड ऑल c बिलोंग टू 1 and 3 फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। ये लाइन खाली आपको पजल करने के लिए दी हुई है, सिंपली हमको कुछ भी नहीं करना, c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। एंड इसमें हमको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम तो हमारी वेरीफाई होगी। फर्स्ट पॉइंट कंटिन्यूटी चेक करनी थी, पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, जो मैंने आपको बेसिक में बताया सेम वही लिख दीजिए, यूं का यूं। ठीक है। सिंपली कॉपी पेस्ट मान लो, आपको वही यूं का यूं कॉपी पेस्ट करना है। सेकंड f डैश x निकाल लेते हैं हम, 3x² माइनस 10x माइनस 3। अब हम लिख देंगे हेंस बोथ द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c इन 1 and 3 ओपन इंटरवल, माइंड फ्रेंड ओपन इंटरवल, सच डेट f डैश c। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूं यहां पर, f डैश c क्या आएगा मेरे पास, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू f ऑफ b निकालेंगे हम, यानी f ऑफ 3, f ऑफ a निकालेंगे हम। a क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। पहले हम ये निकालते हैं 1 माइनस 5 माइनस 3, f ऑफ 3 देखिए ये कितना बना हमारे पास, माइनस का 27, तो ये यहां से देखिए अब आप माइनस 27 माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 20 अपॉन 2 दैट इज माइनस का 10, एंड यहाँ पर माइनस का 10 है, एंड माइनस का 10 को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए यहाँ से हम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। फैक्टर बनाने के बाद यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 एंड a आ जाएगी दैट इज 7/3 विच बिलोंग्स टू 1 and 3। देखिए फ्रेंड फैक्टर आप कर सकते हो इसके आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली मिडिल टर्म को स्प्लिट करने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर देखिए मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। इसके फैक्टर हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेंगे। अब देखिए c माइनस 1 और 3c माइनस 7 इक्वल टू 0।
सी की यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी 1 एंड एक वैल्यू आ जाएगी 7/3 जो मैंने यहाँ पे लिखी है। करेक्ट। तो ये थी फ्रेंड हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज 5.8। इसके बाद एक 6th क्वेश्चन हो रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली उसने बोला कि जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ना f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, उसमें हमको मीन वैल्यू थ्योरम और वो करनी है वेरीफाई। तो उसके लिए कोई खास अप्रोच नहीं है, वही सेम अप्रोच है, बस उसमें क्या है c की वैल्यू निकालने का तरीका अलग है, इसमें c की वैल्यू निकालने का तरीका अलग है। करेक्ट। तो आई होप फ्रेंड कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूं। तो दोस्तों बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब देखिए गाइज, हमने कॉन्टिन्यूटी को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एंड डिराइवेबिलिटी को भी हमने आज एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। एक एक्सरसाइज रहती थी हमारी 5.8, इसको भी हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज समझाऊंगा इसी चैप्टर की। मिसलेनियस एक्सरसाइज सिंपली आप ये मान लो कि एक पूरी 1 शॉट वीडियो आने वाली है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को लेके। बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल स्टडी विद एजुकेटर मोहित के साथ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।